हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टडी कैसे करनी चाहिए। अगर आप जेईई नीट जैसे बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ने का सही तरीका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अपनी पूरी जान लगा देता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं और टेस्ट में अच्छा मार्क्स भी नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोस्ट प्रोडक्टिव वे में कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं बताऊंगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने कोई रॉ फूड खरीदा, तो क्या सिर्फ फूड खरीद लेने से ही आपको फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू मिल गई? बिल्कुल नहीं, उसके लिए आपको पहले उसे कंज्यूम करना होगा। पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद एफर्ट लगाना होता है। चलिए मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। स्टेप 1 में मान लेते हैं आपने कोई फूड खरीदा, ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप में आप उसे क्लीन करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप में आप उसे कुक करेंगे। और गाइज आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जितनी भी मेहनत करनी होती है वो फर्स्ट 3 स्टेप में ही होती है और इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी मेहनत की है आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो फोर्थ स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको फूड खाना होगा। आपने जो भी फूड कुक किया है आपको उसे इनटेक करना होगा। तो यही 4 स्टेप आपको करनी होती है, क्योंकि इसके बाद जो फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। फिफ्थ स्टेप, आपने जो भी फूड खाया है उसका डाइजेशन होगा और इसके बाद जो भी कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स आपको चाहिए थी वो मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, पढ़ाई भी आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। फर्स्ट स्टेप में टीचर आपको जो भी पढ़ा रहे हैं आपको उसे ध्यान से सुनना है। यानी फर्स्ट स्टेप आपको अपने टीचर से इन्फॉर्मेशन को गेन करना है। जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं आपको सिंपली उसे ध्यान से सुनना है और उसे गेन कर लेना है। सेकेंड स्टेप में आपको उस इन्फॉर्मेशन को समझना है, उसे नोट करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया गया आपको उसे समझना है और आपको उस चैप्टर का नोट्स बनाना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको उसे लर्न करना है। लर्न करना यानी रटना नहीं है। देखिएगा, इस बचपन में आप जैसे पढ़ते थे अब वैसा बिल्कुल नहीं है। बचपन में टीचर आपको बोलते थे कि तुम चैप्टर को रट लो, वही लर्न करना हो गया, लेकिन अब वैसा नहीं है और आप वैसा कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जेईई नीट का तो सिलेबस आपको पता ही है। आप कितना रटिएगा, क्योंकि यहाँ 2 साल का सिलेबस आता है और अगर आप रट भी लिए तो सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है जैसा कि बोर्ड्स में आता है। यहाँ क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका सीखना होता है, बस आपको क्वेश्चन को सोचने का तरीका सीखना होता है, क्वेश्चन को एनालाइज करना जानना होता है। तो सही तरीका क्या होगा लर्न करने का? तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है आपको उसे परमानेंट मेमोरी में लाना है, यानी आपको उसका प्रैक्टिस करना है। आपका जो भी नोट्स है, कोचिंग का मॉड्यूल है, सीपीपी है या कोई भी बुक है, आपको उसे सॉल्व करना है। तो थर्ड स्टेप में आप जो भी बुक बनाते हैं आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है, या आपके टीचर ने जो भी रिकमेंड किया है आपको उसे सॉल्व करना है और अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। और गाइस, जितनी भी मेहनत होती है वो इन्हीं 3 स्टेप्स में होती है। जैसा कि मैंने फूड वाले एग्जाम्पल में भी बताया था कि फर्स्ट 3 स्टेप में ही मेहनत करनी होती है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि 99% स्टूडेंट नहीं करते हैं। इसलिए आपको पता होगा कि जेईई नीट का सिलेक्शन रेट कितना कम होता है। जेईई में अप्रॉक्स 10 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 10,000 का ही होता है। नीट में अप्रॉक्स 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, मगर सिलेक्शन सिर्फ 15,000 का ही होता है। और गाइस, यही स्टेप गेम चेंजर होता है, जो कि आपके सिलेक्शन, आपके रैंक को डिसाइड करता है। लेकिन गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 स्टेप है क्या? रिवीजन। यस मेरे दोस्तों, रिवीजन। जैसा कि मैंने फूड वाले केस में बताया था कि अगर आप फूड नहीं खाएंगे तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, फूड रखे रखे सड़ जाएगा। वैसे ही आपने जो भी बड़ी मेहनत से कलरफुल पेन से नोट्स बनाया है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी वेस्ट ही जाएगा। तो जो फोर्थ स्टेप है रिवीजन, वो आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि एक टॉपर को नॉर्मल स्टूडेंट से रिवीजन ही अलग बनाता है। और जिस तरह फूड खाने में कोई मेहनत नहीं लगता है, उसी तरह से रिवीजन में भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता है। बस आपको अपने नोट्स को एक बार रिकॉल करना होता है, आपको अपने नोट्स का पेज पलटना होता है, सिंपली उसे एक बार रीड करना होता है। तो रिवीजन करने का क्या फ़ायदा होता है, आइए समझते हैं। देखिए, एग्ज़ाम में तो पूरी सिलेबस से क्वेश्चन आता है,
क्वेश्चन पे लिखा तो नहीं होता कि वो किस चैप्टर का है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो अगर आपका रिवीजन नहीं है तो क्वेश्चन आते हुए भी आप सही टाइम पे उसे नहीं बना पाइएगा। और आपको तो पता ही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड और टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी होता है। अगर आपका रिवीजन किया हुआ है तो सही टाइम पे वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सो लास्ट और फिफ्थ स्टेप होता है एग्ज़ाम देना। गाइस, आपने इतनी मेहनत सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही तो की थी। अब फिफ्थ स्टेप में आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और जो भी आपने मेहनत किया है उसका आपको फल मिल जाएगा। जैसा कि फूड वाले एग्जाम्पल में भी डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन मिलता है। तो चलिए गाइस, मैं इसे समराइज कर देता हूँ। स्टेप 1 में आपको फूड लेना होता है, वैसे ही फर्स्ट स्टेप में आपको अपने टीचर से इंफॉर्मेशन गेन करना होता है। सेकेंड स्टेप में आपको फूड को क्लीन करना होता है, वैसे ही स्टेप 2 में आपको टीचर ने जो भी पढ़ाया आपको उसे क्लीन करना है। आपको उसमें से छांटना है कि क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको उसे नोट करना है। थर्ड स्टेप में आपको फूड को कुक करना होता है, वैसे ही स्टेप 3 में आपको प्रैक्टिस करना होता है। फोर्थ स्टेप में आपको फूड को कंज्यूम करना होता है, वैसे ही स्टेप 4 में आपको रिवीजन करना होता है। फिफ्थ स्टेप में आपका डाइजेशन फूड का हो जाएगा, वैसे ही स्टेप 5 में भी आपको टेस्ट में बैठना है। लेकिन गाइस, अभी भी कुछ स्टूडेंट को और प्रॉब्लम्स आती है कि वो क्लास में ध्यान से सुनते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, सही ढंग से प्रैक्टिस भी करते हैं और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उन्हें एग्ज़ाम से डर लगता है, एग्ज़ाम में जाते ही उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, यानी कि वो एग्ज़ाम में नर्वस हो जाते हैं और सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे तरीके से रेस्ट लेना होता है, क्योंकि अगर आप पूरे रात जग कर पढ़िएगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर आप टायर्ड फील करिएगा, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और आप अपना 100% नहीं दे पाइएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी होती है और इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि आप ये काम पहली बार कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। मैं आपको फूड वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्ज़ाम देने वाला स्टेप यानी कि लास्ट फिफ्थ डाइजेशन वाला स्टेप। अब डाइजेशन तो आपके हाथ में है नहीं, आपने पूरी मेहनत से फूड तो कुक किया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब आप नई जगह पर जाते हैं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि वो वहाँ का फूड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वाटर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैसा ही जब आप जेईई नीट की तैयारी करने आते हैं तो अचानक से ही स्टडी का लेवल बढ़ जाता है। आपके लिए इस तरह की पढ़ाई, इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्कुल नया होता है, क्योंकि स्कूल यानी बोर्ड्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी जेईई नीट की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है और इसे तय करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मेंटल डेवलपमेंट। इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना, इस लेवल की पढ़ाई को कॉप अप करना ईजी नहीं होता है। तो अब बात आती है कि फिर सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे। आप अलग से मेडिसिन लेंगे, आप डॉक्टर से हेल्प लेंगे या फिर आप उस नई जगह के लोगों से हेल्प लेंगे। अगर मैं इसे अपने प्रॉब्लम से कंपेयर करूँ तो हम लोग को भी उसी तरीके से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, अपने टीचर से हेल्प लेना होगा या फिर आपको अपने सीनियर से बात करनी होगी, क्योंकि अब वो नए नए है, वो आपसे 1 साल पुराने हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछेगा तो मेरा सजेशन होगा पेशेंस। आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसा कि नई जगह में भी रहते रहते धीरे धीरे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स कम होने लगती है, इंसान अडेप्ट कर लेता है। उसी तरीके से आपको भी स्टार्टिंग में नर्वसनेस होगा, कुछ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, 1 एग्ज़ाम खराब जाएगा, 2 एग्ज़ाम खराब जाएगा, 10 एग्ज़ाम्स खराब जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेंगे। और अब तो कोचिंग में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने लगे, जैसे कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, फेस टेस्ट, टॉपिक टेस्ट। तो एग्ज़ाम देते देते आपका डर भी खत्म हो जाएगा। बस आपको एक बात याद रखना है कि आपको हार नहीं मानना है, आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, वो सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं। देखिए, आपने जब ये फील्ड चुना है तो आप इसे छोड़ कैसे सकते हैं। आपको इसे चैलेंज की तरह लेना है, बस आपको अपना एफर्ट लगाना है, आपको अपना 100% देना है। और देखिए गाइस, प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, वो कभी खत्म नहीं होंगे। अगर आप वेट करेंगे कि प्रॉब्लम्स खत्म होने पर आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो 2 और आएगा, लेकिन कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह समझना है,
उसे अपना पार्टनर की तरह मानना है, क्योंकि वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ आपको उसके साथ रहने का आदत डालना है। आपको लर्न करना है कि प्रॉब्लम के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब वीडियो को एंड करते हैं, बहुत बातें हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहते हैं तो इसे आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ वीडियो में इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।